अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कोई एक लोगो से रिलेटेड कोई काम करके देखते हैं। कुछ लोगो ऐसे ही कोई एक मेरे जहन में वर्ड आ रहा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जस्ट प्ले अराउंड विद अ लिटिल बिट ऑफ लेटर्स एंड देखते हैं कि लोगो किस तरीके से बन सकता है और कैसा बनेगा। अच्छा, उसके लिए आपने कोई भी, अगर आपकी ऑब्वियसली किसी कंपनी से रिलेटेड आपको लोगो मिला है, आपने वो बनाना है। लेट्स अज्यूम आई एम जस्ट मेकिंग अ लोगो एंड उसके लेटर्स हैं ASAP। ठीक है, ASAP सॉल्यूशंस, ASAP इनकॉर्पोरेशन, इस तरह करके आई वाज जस्ट अज्यूमिंग। तो एक ये वर्ड मेरे सामने आ गया। ऑलराइट, इसके ऊपर कुछ देखते हैं, कुछ प्ले अराउंड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हम लोग वर्ड को थोड़ा सा, लेटर्स को इंक्रीज़ करते हैं एंड फॉन्ट लगाते हैं अपनी मर्ज़ी का। इस वक्त चल रहा है ये वाला फॉन्ट, इसमें थिकनेस इज़ जस्ट रेगुलर। सो लेट्स सी, और फॉन्ट कैसा अच्छा लगेगा। दिस इज़ गुड, बट यही चला लेते हैं फॉन्ट फॉर नाउ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करके साइज़, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली अफेक्ट ज़रा अच्छा से नज़र आए। एंड देन लेट्स जस्ट या डू इट इन द मिडल। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने लेवल 1 में भी एक बात समझाई थी और दोबारा से यही बात कर रहा हूँ कि व्हेन एवर यू हैव टू प्ले अराउंड विद द लेटर्स, और लेटर्स के साथ आपने जब कोई लोगो बनाना होता है तो वो ये इस वक्त जो ASAP आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक फॉन्ट है, इट्स नॉट अ शेप, एंड यू कैन नॉट जस्ट प्ले अराउंड विद दैट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले इसको एक शेप में क्रिएट करना पड़ता है। आप लोग सिंपली क्रिएट आउटलाइंस कर लें या क्लिक करके एक्सपैंड कर लें, क्लिक ओके, एंड नाउ दिस इज़ अ शेप। देखें, ये सारे एंकर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। फ़िलहाल ये ग्रुप्ड है, यानी कि इसको जहाँ मूव करूँगा ये इकट्ठा मूव होगा। एंड हैव अ लुक, जैसे ही मैंने कंट्रोल या कमांड प्रेस किया है तो एक एक इसका एंकर पॉइंट नज़र आना शुरू हो गया है, जिस तरीके से ये फ़ॉन्ट बना था। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होती है या निशानी होती है कि अब ये हमारे पास एक शेप में कन्वर्ट हो गया है। नाउ आई विल जस्ट अनग्रुप इट। यस, अब देखें कोई भी लेटर, अलग अलग सब लेटर्स हो गए एंड वी कैन जस्ट डू एनी एडिटिंग वी वांट। उसके अलावा अब व्हाई नॉट जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एक इफ़ेक्ट ही देना है तो हम लोग इफ़ेक्ट इस ए के साथ प्ले अराउंड कर लेते हैं। उसके लिए पेन टूल सेलेक्ट करके आई विल जस्ट एक्टिवेट माई स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्ले अराउंड करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन एक राउंड यहाँ तक बना लेते हैं एंड सेकेंड राउंड इज समवेयर, नहीं सेकेंड के लिए जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं, बट आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो यहाँ तक रख लेते हैं। हिट एंटर ताकि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाए। एंड देन यहाँ से फिल को ऑफ कर देते हैं एंड जो स्ट्रोक है उसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं ताकि नज़र सही से आए। राइट, एंड जस्ट हैव अ लुक, ये अभी इतनी नीट नहीं है। ठीक है, तो इसको नीट करने का क्या तरीका है, या तो हम लोग दोबारा पेन टूल एक्टिव करके यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, हम लोग स्मूथ टूल यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ टूल भी अब आप लोगों को यूज़ करना आता है, सो आई थिंक कि वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। सो मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया स्ट्रोक का, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्मूथ टूल इसको थोड़ा सा सी ऑटोमेटिकली ये हमारे पास स्मूथ हो रही है शेप। सो आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। एंड अच्छा, अब ये स्ट्रोक हमारे पास एक स्ट्रेट फॉर्मेट में है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एडिट करना चाहें या कोई स्ट्रोक का थिकनेस वगैरह या उसकी शेप चेंज करना चाहें, हम लोग वो भी कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट क्लिक दिस एंड यहाँ से हमें डॉटेड डैश्ड ये वाला डिज़ाइंस की स्ट्रोक भी मिल सकती हैं, बट आई डोंट वांट दैट। ठीक है, हमें एक सॉफ्टवेयर हाउस का लेट्स सपोज एक प्रोफेशनल लोगो बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये वाली जो स्ट्रोक्स हैं इसके अंदर भी ये डिफरेंट शेप्स हैं. सो जस्ट क्लिक लाइक दिस. यहाँ से ऊपर से थिक आ गई, नीचे से थिन आ गई. इसके अलावा वी हैव दिस. दिस इज़ नॉट गुड. यहाँ मिडल से बहुत ही थिन हो गई है. हाँ, ये कुछ बेहतर है जिसमें दोनों साइड्स थिन है, सेंटर से उसके हम लोगों ने एक यू कैन से थिकनेस इंक्रीज़ की हुई है. वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, अब आपने लेट्स सपोज इसको साइज, स्ट्रोक वगैरह, थिकनेस सब ठीक कर लिया. अगर तो अभी भी कुछ करनी है एडिटिंग, राइट नाउ डू इट. व्हाई? बिकॉज ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हम लोगों ने किसी भी चीज़ को प्ले अराउंड करना है, लोगो से रिलेटेड या कुछ भी, तो हमें उसको एक शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है. अभी भी ये स्ट्रोक है. सो मैंने इसे क्लिक करके इसको भी मैं एक्सपैंड अपीयरेंस करता हूँ एंड यू कैन सी राइट नाउ. इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया. वाई? बिकॉज नाउ दिस हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ शेप. ओके, अब इसके साथ हम लोग मज़ीद प्ले अराउंड कर सकते हैं. सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे भी कोई इफ़ेक्ट बना के देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमें कोई भी इस तरह की कट आउट एग्जांपल्स चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे एक स्ट्राइक आउट बनाना चाह रहा हूँ कि इतना एरिया हमारा कट जाए, और मे बी समवेयर अराउंड हेयर. ठीक है, इस एरिया में तो हम लोग वो भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाना है एंड जस्ट मेक इट टू द साइज़ जितना एरिया आप इसका कट करना चाह रहे हो और जहाँ से करना चाह रहे हो. ठीक है, सो आई विल जस्ट प्ले अराउंड विद दिस वन. इसमें जो सेंटर वाला ए है, कीप इन माइंड उसको हम लोग कुछ नहीं छेड़ रहे हैं. ठीक है, ये सिर्फ उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए आपको इस तरह नज़र आ रहा है. तो हमें ए के साथ तो अलहदा से स्ट्रोक के साथ प्ले अराउंड करना है. सो एस एंड द पी, ऑलराइट, इसको मैंने देखना है और स्ट्राइक आउट करना है. अगर आप चाह रहे हो आप ये वाला भी ए इंक्लूड कर लें, बट आई थिंक कि एक ए के साथ हम लोग ऑलरेडी प्ले अराउंड करेंगे. सो बाकी सिर्फ एस और पी के साथ में आपको कुछ इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं कैसा बनेगा. उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमने ये दोनों शेप सेलेक्ट किए हैं एंड देन सेलेक्ट दिस शेप एज वेल विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट. अब इसको मूव करके देख लेते हैं, ये इकट्ठा मूव हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सब कुछ सेलेक्टेड है. नाउ एक्टिव द शेप बिल्डर टूल. अब शेप बिल्डर टूल आपको पता है कि क्या यूज़ करना है. हम कर सकते हैं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स को काट सकते हैं. पाथ फाइंडर टूल भी यही काम करता है, बट वी हैव टू लुक फॉर इट कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ इसकी कटिंग हो सकती है. शेप बिल्डर टूल से डायरेक्टली हम लोग जो मर्ज़ी कट करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो हम लोग कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज़ शेप बिल्डर टूल एक्टिव करते हैं एंड अगर मैं माउस को डायरेक्टली ड्रैग करूँगा तो यू गाइस नो ये चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएंगी. हमें तो सब्ट्रैक्ट करनी है, एक स्ट्राइक आउट इफेक्ट देना है. उसके लिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया, माइनस आ गया एंड देन यहाँ से यू कैन सी रिमूव्ड एंड देन सिमिलरली ऑल्ट प्रेस करके इतना एरिया भी रिमूव्ड. नाउ यू कैन सी ये भी अलहदा हो गया है, ये भी अलहदा हो गया है, बट स्टिल ये शेप एक ही है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ सबसे पहले जो हमने ये इफ़ेक्ट क्रिएट किया है इसको हम पहले यूनाइट कर देते हैं ताकि ये उसमें इफ़ेक्ट में आ जाए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाथ फाइंडर टूल एंड देन जस्ट यूनाइट द शेप. ये शेप अब यूनाइट हो चुकी है. ऑलराइट, नाउ जस्ट सिंपली अनग्रुप इट विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक. जैसे ही मैंने अनग्रुप किया यू कैन सी ये शेप अलहदा हो गई है, यहाँ से ये शेप भी अलहदा हो गई है. ऑलराइट, सो हमारा यहाँ तक इफेक्ट तो क्रिएट हो गया है. अब हम लोगों ने इस एरियाज़ में इफेक्ट बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे? उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ना, मैं चाह रहा हूँ कि कोई गैप बन जाए, क्योंकि हमने आगे यूनाइट करना है, इसको ऑफसेट भी करेंगे और साथ में नई शेप भी एक और क्रिएट करेंगे. सो बिफोर दैट व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इसका एक ऑफसेट क्रिएट करूं. ऑफसेट से क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा गैप निकल आएगा. हाउ? आई विल जस्ट शो यू गाइज. उसका डिफरेंट कलर करूंगा ताकि आप लोगों को ये नज़र भी आ जाएगा. सबसे पहले आपने इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ. ठीक है, हमारे पास आई गेस 16 पॉइंट्स की स्ट्रोक थी एंड देन जस्ट प्रीव्यू को हम लोगों ने क्लिक करना है एंड देन अगर आप माइनस में जाओगे तो ये इसके अंदर यू कैन सी शेप बनना शुरू हो गई है. मुझे बाहर की तरफ गैप चाहिए, सो मैं इसको प्लस में रखूँगा. अब यू कैन सी जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास प्लस में एक गैप बनेगा
एंड लेट्स जस्ट गो विद द 16 पॉइंट्स। ये आपने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स करने हैं, जितने मर्ज़ी आप लोग करना चाहें, ठीक है। आई विल जस्ट क्लिक ओके। एंड अभी मैंने सिलेक्शन को डी सेलेक्ट नहीं किया है, मैं कोई और कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए कि ये यहाँ पे ब्लू कलर का जो हमारे पास नया पाथ बना है ये हमारा एक ऑफसेट पाथ है। हम लोग अभी इसको डिलीट करेंगे, ये बीच में गैप चाहिए था जिस वजह से मैंने इसको क्रिएट किया है। Now, if you want to rotate or move anything, just do it. Just select it and then, yeah, just like this. फिलहाल इस तरह रख लेते हैं। अब एक डिफरेंट या न्यू शेप बनाते हैं जो हमें ये ए के साथ चाहिए। उसके लिए आई विल बी यूजिंग माई पेन टूल एंड यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट में इस तरह क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन सेकेंड पॉइंट यहाँ तक। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से इसकी एडिटिंग वगैरह या जो भी करना चाह रहे हैं, इसकी शेप बनाना चाह रहे हैं, वो आप लोग बना सकते हैं। एंड देन अब मैंने ये शेप तो बना ली है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे ऑब्वियसली इस ए के साथ यूनाइट भी तो करना है, ठीक है। तो यूनाइट करने के लिए मैंने इसको और ए को सेलेक्ट किया एंड देन इनको इकट्ठा यूनाइट कर दिया। अब ये एक ही शेप बन गई है। बिगिनिंग में आपको याद होगा कि मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन या एक्सपैंड अपीयरेंस हम लोगों ने इसकी की थी। अगर ये ना किया होता तो फिर ये ए के साथ इस तरह मर्ज ना हो जाता, ठीक है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मर्जिंग मैंने इसको क्रिएट आउटलाइंस किया था क्योंकि आगे हमें ये इफेक्ट बनाना था। दैट्स द रीज़न टू जस्ट क्रिएट आउटलाइंस या आपने आउटलाइन या जो भी एक्सपैंड अपीयरेंस करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। नाउ हम लोगों को ये रिमूव करना है जो हमारा ऑफसेट पाथ है जो हमने गैप बनाया था। उसके लिए लेट्स सेलेक्ट ऑल दी शेप्स एंड देन अब हमारे पास यूज़ होगा शेप बिल्डर टूल, ठीक है। अब उसको यूज़ करते हुए हम लोग इसकी एडिटिंग वगैरह करेंगे। शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम इसकी हमारे पास शॉर्ट की होती है एंड दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल टूल। मैं पाथ फाइंडर से ज़्यादा शेप बिल्डर को प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ से अब मैं अपनी मर्ज़ी से जितना एरियाज़ रिमूव करना चाहता हूँ मैं रिमूव कर लूँगा, जितने ऐड करने हैं मैं ऐड कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट माई शेप बिल्डर टूल एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट हम लोग एरियाज़ को रिमूव कर लेते हैं। जो भी अनवांटेड हमारे पास एरियाज़ आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब अगर आप ये इफ़ेक्ट चाह रहे हैं, आई थिंक इसको भी अभी रिमूव कर देते हैं। शिफ्ट एम एंड देन ऑल्ट एंड माइनस, ठीक है। अच्छा, वंस वी आर एट दिस पॉइंट, अब अगर आपने इसमें ये वाला इफेक्ट भी चाह रहे हैं लेके आना तो यू कैन। इफ़ यू डोंट वांट टू हम लोग इसके ऊपर एक शेप ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। और ओवरलैप करने के बाद हम लोग उसको रिमूव करके देखते हैं तो ये हमारे पास इतना एरिया भी रिमूव हो जाएगा। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, स्लाइस टूल है, सिजर्स टूल है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, बट उससे फिर इतनी एक्यूरेसी में भी ना आए और हो सकता है हमारे पास पेन टूल जिस वक्त हम लोग यूज़ करेंगे तो शायद कोई और थोड़ा सा एक्यूरेट और अच्छा इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाए। सो जस्ट क्लिक ओवर हेयर एंड देन लेट्स मेक अ शेप टिल हेयर एंड ये हम लोग थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं। वाई? बिकॉज हमें इस शेप को एंटर करना है साथ में। देन क्लिक हेयर, नहीं मे बी हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं। क्लिक हेयर एंड देन हेयर, या फाइनली हेयर, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या हुआ है कि ये एक एक्स्ट्रा जो हमने शेप ऐड की है इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके
शेप बिल्डर टूल एक्टिव करते हैं एंड देन जो अनवांटेड एरियाज आपके पास नज़र आ रहे हैं हम इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. दिस टर्न आउट टू बी रियली बैड. सो व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग दोबारा से शेप क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक दिस. ठीक है. सो आवर पर्पज़ इज़ टू डिलीट दिस शेप. इतना एरिया हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं और मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि साथ में कोई ना कोई एक और इफ़ेक्ट ऐड हो जाए. Just like this and then this. Still it's not gonna look good. No, now it is. Yes, see, now it is. And ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया है सो इसको भी रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट. देयर यू गो. अब हमारे पास वो एक्स्ट्रा शेप ख़त्म हो गई एंड दिस इज़ नाउ व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी. ठीक है. इसके अलावा भी अगर आप इसमें मज़ीद एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं लाइक अगर मैं इस एरिए को रिमूव करके देखूं अगर हो जाता है तो इट विल बी ए रियली गुड थिंग. शिफ्ट एम के साथ मैंने इसको ऐड किया एंड how this turns out to be, yeah, this looks okay. ठीक है. ए के साथ कुछ इफेक्ट आ रहा है. सो इफ़ यू आर ओके विद द सिलेक्शन और अगर आपको ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है व्हाट इफ़ मज़ीद एडिटिंग करके देखते हैं बिकॉज दिस टर्न्स आउट टू बी रियली इंटरेस्टिंग ऑप्शन. नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज ये हमारे पास साथ ही कट गया. So I'll just keep it together and then I will just select everything जितनी भी shapes थी ये हमारे पास stroke समेत and then let's just unite it. There you go. See, ये अब हमारे पास एक complete shape बन चुकी हुई है and yeah, अब देखो ये move होगा तो ये इकट्ठा move होगा. Something is missing here maybe. Path, unite, now move it. Yes, कोई चीज़ रह गई थी उसको भी हम लोगों ने साथ ही मूव करवा दी है. अच्छा, ये ए सैप तो हमारे पास लिखा गया है, ए भी लिखा गया है और इसके अलावा कलर्स तो डो नॉट वरी अबाउट दैट, वो हम लोग एंड के ऊपर चेंज करेंगे. अब हमारे पास जो नीचे बाकी वर्ड्स आ जाते हैं जिस तरह ए सैप के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेक हब इनकॉर्पोरेशन और मे बी ए सैप सॉफ्टवेयर हाउसेस के आगे क्या लिखा होता है, नेटसॉल है तो सॉल्यूशंस है. yes, net solutions. So we will write ASAP as soon as possible solutions हम लोग साथ में लिख देते हैं. इस टेक्स्ट को let's play around like SOLUDI solutions space solutions ही ठीक है. I think this much looks good. सबसे पहले तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं जितना हम लोग रखना चाह रहे हैं. इसको थोड़ा थिक फॉन्ट मैं रखना चाहूँगा नीचे वाली साइड पे ना. सो 1 steroid and then let's choose medium, semi bold और bold नहीं, semi bold looks good. ठीक है. साइज़ इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना रखेंगे. ये सब सॉल्यूशंस या दिस लुक्स गुड. ठीक है. इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक फेज हमें नज़र नहीं आ रहा कि इसको थोड़ा सा साइज़ ऊपर ले जाते हैं. या एंड देन लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास गाइड के थ्रू ये बिल्कुल सेम होना चाहिए. सो आई विल जस्ट कीप द गाइड समवेयर एग्जैक्टली इसके एंड सॉल्यूशंस को भी हम लोग यहाँ तक रख लेते हैं. सो दिस लुक्स गुड नाउ
and let's just delete the guide, we don't need it anymore. Okay, yeah, this looks better. ठीक है, ये सब solutions and this is separate, this is separate सॉल्यूशंस इस तरह ठीक है. अब सॉल्यूशंस को भी हम लोग कोई एक्सपेंड कर देते हैं. वाई? बिकॉज अगर तो लेटर ऑन इसके साथ भी कोई इफ़ेक्ट डालना है, इसको भी स्ट्राइक आउट देना है पूरा, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं. बट ऑब्वियसली नीचे वाला जो लिखा हुआ वर्ड है वो पूरा एज इट इज़ ही होना चाहिए. बट स्टिल मैंने इसको ऑन द सेफ साइड, कीपिंग इट ऑन द सेफ साइड, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो इस टेक्स्ट के ऊपर भी, तो हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, अब बारी आ जाती है कलरिंग फेज़ की, कि अब हमने कलर कैसे करना है. अच्छा, ये जो ए मैंने बनाया है, ये वाला ए इस कंपनी का एक स्लोगन, एक लोगो का निशान या एक पहचान भी हो सकती है. जैसे कि फेसबुक का क्या है, एफ ओनली. ट्विटर का क्या है, एक ट्विटर बर्ड है जो वो वाली, ठीक है, वो बना हुआ है. सिमिलरली स्नैपचैट का आई गेस वो एक आइकन सा बना हुआ होता है, वो यूज़ हो जाता है इस तरह के लिए. तो ये जो कंपनी होती है, इसमें आप लोग इसको भी पीएनजी के एक ऑब्जेक्ट बना के निकाल सकते हो कि कल को सिर्फ एक उन्होंने ये डिस्प्ले पे लेके जाना है तो ये भी लेके जा सकते हैं. ओके, ठीक है. अब हम लोग कलरिंग करते हैं. सबसे पहले तो इसका कलर देखते हैं क्या होना चाहिए. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द ग्रेडियंट. एंड ग्रेडियंट ऑब्वियसली यहाँ तो मैं अपनी मर्ज़ी का लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या जो उनका थीम है उसके हिसाब से ही ग्रेडियंट लगेगा. सो ग्रीन के साथ यहाँ पे ग्रीन एंड येलोइश शेड जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, इसमें भी कोई हम लोग कर सकते हैं. वाइट एंड ग्रीन कैसा लगेगा इसमें, और मे बी रेडियल, या दिस लुक्स गुड. बट फ्री फॉर्म ग्रेडियंट बना के देखते हैं. And that's gonna look too odd, so let's just keep it like this. Now it's white and white, so it won't look good. Okay, let's just go with this one. Okay, अब हम लोगों के पास ए और ये वाला हिस्सा भी है, इसको क्या रखेंगे. सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस एंड दिस. आई ड्रॉपर टूल के साथ ये एक्टिव कर देते हैं कलर, एंड लेट्स जस्ट कीप इट linear, similarly linear, and this one is also in linear mode. और ये नीचे वाला ब्लैक रख लेते हैं. सिमिलरली हमारे पास ये सारा जो है इसको भी हम लोग ब्लैक linear gradient में एक्टिव कर लेते हैं. एंड यहाँ पे दिस लुक्स गुड. ठीक है, ये हमारे पास एक यू कैन से एक लोगो का डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो गया है, जिसमें ब्लैक और ग्रीन का इफ़ेक्ट भी मैंने दिया है. अच्छा, ये जो स्ट्राइक आउट किया था, ये स्ट्राइक आउट होने के बाद ही आप दो कलर्स अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो तो ऑब्वियसली एक ही शेप थी ना, इस वजह से. सो नाउ कम्स द पार्ट जब हमने इसकी प्रेजेंटेशन देनी है. अब प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो इसको बैकग्राउंड में एक कलर या रेक्टेंगल लगा लें, ठीक है, उसके अंदर यूज़ करके दे सकते हैं दिखाने के लिए. और वी कैन सेव इट एज अ पीएनजी एज वेल एंड देन क्रिएट इट इनटू अ मॉकअप.
ठीक है। अब मॉकअप्स भी यू गाइस आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मॉकअप्स क्या चीज़ होती हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमने। सो आई विल जस्ट स्किप द पार्ट जहाँ पे हमने मॉकअप डाउनलोड कैसे करना है। आई विल जस्ट डायरेक्टली प्लेस इट इनसाइड अ मॉकअप और देखेंगे कि वो कैसा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग फाइल पे जाते हैं एंड देन एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, यहाँ से ये पीएनजी आपके पास फॉर्मेट एक्टिवेटेड है। ट्रांसपेरेंसी यू गाइस नो पीएनजी के लिए लाजमी होती है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो जाएगी तो फिर ये मॉकअप के अंदर ऑब्वियसली इस तरह प्लेस ही नहीं हो सकता क्योंकि बैकग्राउंड पीछे से वाइट है। सो वी नीडेड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एंड देन क्लिक सेव एंड डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग एसएप लोगो का नाम से सेव कर देते हैं एंड देन सेव। नाउ इट इज़ सेव्ड। ठीक है, दिस इज़ आवर लोगो। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे मॉकअप के अंदर। उसके लिए लेट्स गो इनटू फाइंडर एंड लेट्स सी हमारे पास कौन सा मॉकअप कोई पड़ा हुआ है। फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ हो रहा है ये, क्योंकि हमें सिर्फ एक मॉकअप में क्रिएशन चाहिए। ये मॉकअप है, इसके इस डिज़ाइन के अंदर हम लोग अपना ये सब सॉल्यूशंस को लिख के देखते हैं कि वो कैसे लिखा जाएगा। लेट्स क्लोज दिस वन। और ये कौन सी हमारे पास ये फाइल है लोगों की। एंड देन लेट्स जस्ट प्लेस एम्बेडेड या ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोग कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। यहाँ से हम लोग एसएप लोगो पीएनजी इसको प्लेस करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि आई जस्ट नीड माई लोगो ओवर हियर। लेट्स इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट, प्लेस इट लाइक दिस। एंड मॉकअप को सेव करने का तरीका क्या है, यू गाइस नो, कंट्रोल एस प्रेस करना है एंड लेट्स सी if it is looking good. There you go, see, ये आपके पास ASAP Solutions का लोगो का मॉकअप भी आ गया। आप इस तरह क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं जी कि ये हमारा लोगो है, आपका लोगो है और ये इस तरह से लगेगा। यहाँ पे आ रहा है इस वक्त रिफ्लेक्शन वाला मोड, ये वाला एरिया जो मॉकअप के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। इफ़ यू वांट टू मेक इट इन द ओरिजिनल कलर, हम रिफ्लेक्शन ऑफ करके देखते हैं तो ये वही वाला कलर एक्टिव हो गया जो हमने एसएप सॉल्यूशंस का ख़ुद बनाया था। ग्रीन वाइट, यहाँ पे इतना एरिया ब्लैक, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ये भी लीनियर, ये सारा रेडियल ग्रेडियंट था, ये भी लीनियर ग्रेडियंट था, ये भी लीनियर ग्रेडियंट था और जितना सॉलिड कलर था वो भी साथ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कैसे देना है, ऑब्वियसली इसका जेपैग क्लाइंट को दिखाएंगे, दे विल हैव अ लुक कि ये किस तरीके का लग रहा है एंड बाकी द रेस्ट यू गाइज नो व्हाट टू डू, यू गाइज आर मैच्योर इनफ एंड आई थिंक लेवल 2 कर रहे हैं तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि आप लोग इस तरह भी सीखेंगे। अच्छा, बिल्कुल एक चीज़ मैं और भूल गया था देखना कि ये गैप बिल्कुल क्लोज़ है, राइट। सो जब आप लोगों ने ये लोगों को बनाना है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने रोटेट करके जो भी लेटर्स होंगे आपने उसको गैप दे देना इसका। ठीक है, इस हिसाब से। तो देयर यू गो, दिस इज़ योर लोगो, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इफेक्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।